इसकी जो बिगनिंग स्टार्ट हुई तकरीबन हम 2-3 महीने से जो है एफर्ट्स कर रहे हैं इसको जो है आगे बढ़ाने के लिए। और जो इसमें हमारा मेडिकल है, फाइनेंस से बेरोज़गार लोगों की सपोर्ट है, उसमें दस्तरखान है और ज़्यादातर गरीब तबके का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज है जो हमारा मेन फोकस है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा नॉन अफोर्डेड भी हैं और ये कोई भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो, कोई टिपिकल ट्रीटमेंट है, कोई बड़ी बीमारियों का ट्रीटमेंट है, वो ये लोग नहीं ले सकते। रूटीन ट्रीटमेंट है डिस्पेंसरी स्टाइल का जो इन लोगों को हर जगह मिल जाता है। तो हमारा फोकस ये है कि इन्हें हर तरह के प्राइवेट मेडिकल सेंटर वाली सहूलत यहाँ मिले, जिसमें इमरजेंसीज भी हों, गाइनीज भी हों, जनरल ट्रीटमेंट्स भी हों, मेल फीमेल सबके। बच्चों की एजुकेशन के हवाले से हो, बेरोज़गार लोग हैं तो उनको रोज़गार फराहम किया जाए, उसके लिए। आपका पहला कैंप है या ये मेरा पहला कैंप है। वैसे हमारे इदारे के जो लोग हैं और बहुत सी जगहों पे इस तरह के कैंप्स कर चुके हैं और माशाल्लाह कामयाब भी हुए। अब इस इलाके से हमने स्टार्ट लिया है कि इस इलाके में देखते हैं अल्लाह ताला हमें कहाँ तक कामयाब करता है। यहाँ के लोग माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव भी हैं, उनके जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं जो डाउट उनको हैं, लेकिन वो आते हैं हमसे डिस्कस करते हैं तो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। ये कुछ पेशेंट्स हमारे बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो ये उसी बेस पर ये हमारे साथ मेंबरशिप करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये हमारे काम से भी सेटिस्फाइड हैं और इन्हें फ़ायदा भी हो रहा है हमारे ट्रीटमेंट से। तो उस हवाले से ये और ज़्यादा लोगों को कन्विंस कर रहे हैं हमारे लिए इनवॉलंटरी तौर पर। वालेकुम अस्सलाम। अपना इलाज करवाने के लिए आया, अच्छा किया। कल मैं आई थी तो मेरे को अच्छा लगा, इन्होंने ड्रिप वगैरह लगाई, दवाई दी अच्छी। जी बहुत अच्छा किया है, सही तरीके से चेकअप वगैरह किया, सब कुछ किया जी। मगर अभी इतनी सहूलत नहीं है, आप करें इनके लिए सहूलत कुछ। हम लोग चाहते हैं यहाँ एरिया भी खुला रहे, यहाँ बहुत दूर दूर जाया जाता है, तो इससे बेहतर यहीं हो तो सहूलत रहे हमें भी जी, हो सकता है इससे। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पर मेडिसिन कैंप पर आई है, अपने इलाज के लिए आई है? हाँ। तो यहाँ आपने आगे मतलब क्या चीज़ देखी कि मुझे आपको कुछ फ़ायदा हुआ है यहाँ? जी बहुत सही है, यहाँ पे डॉक्टर कैसे हैं? डॉक्टर भी सही है, इलाज भी सही हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे सही है। दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं जी। या आपको ये मुझसे कह रहे हैं डॉक्टर लोग के लिए हम यहाँ पर फ्री में इलाज कर रहे हैं और लोगों को जो सहूलत दे रहे हैं, ये उनकी बात सही है? जी हाँ सही है, डॉक्टर भी सही है, यहाँ पे इलाज भी सही भी हो रहा है, लोगों का मदद भी ये लोग कर रहे हैं। अल्लाह इन्हों को ज़्यादा तरक्की दे, ज़्यादा वो करे बुलंदियों के ऊपर। मेरे ख्याल से 1 हफ्ता होगा। कैंप से मेरे ख्याल से 1 हफ्ता तो सुबह के टाइमिंग से लेकर यानी 10 से लेकर 4 बजे तक। आप सुबह से आएंगे? जी हाँ सुबह से आएंगे। सुबह से आएंगे जी। तो अब तक आपने कितने मरीज चेक कर लिए? माशाल्लाह हमने चेक कर लिया, 4-5 मरीज भी चेक कर लिए। जी हाँ मुतमईन है और सेटिस्फाई है और आ भी रहे हैं, कोऑपरेट भी कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। ये इदारा के लिए आप कर रहे हैं? इनके लिए कहूँगी कि ये और भी हम लोगों के कोऑपरेट करें, जैसे जितना इनके लिए इनके कोऑपरेट करें जो ज़रूरतमंद है। ठीक है। हाँ साहब। सर आप यहाँ पर आए इदारे में, तो इससे आप ऐसे सकता है कि ये इदारा सही है? हाँ सही है, बहुत ज़्यादा मतलब है कि वो इलाका है और यहाँ पे कोई मतलब है कि कन्वेंस नहीं है, इसके लिए तो बहुत बेहतरीन है कि लोग यहाँ से जाते जाते। हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर्स भी हैं, लेडी डॉक्टर्स भी हैं और भी डॉक्टर्स हैं, इनके मतलब है कि अंडर कुलीग हैं बहुत सारे, प्यार और इनकी सलाम दुआ है डॉक्टरों से, तो हायर कर लेंगे, बुला लेंगे, कोई ऐसा पेशेंट आ गया, कोई क्रोनिक पेशेंट आ गया।
तो कुछ खिदमत होंगी तो फिर आप आए। नहीं वैसे इखलाकी तौर पर भी मतलब आ सकते हैं, मतलब ये कि अपना थोड़ा सा टाइम जो है ना, जैसे जॉब से फारिग हुए 2 घंटे के लिए आ गए, कोई और फारिग हुआ 1 घंटे के लिए आ गया, इस तरह जो है ना पूरा मतलब ये हाँ मतलब ये कि हाँ जो हमसे हो सकेगा, मतलब ये कि हम इनसे मतलब ये कि अपने काम के हवाले से या और किसी हवाले से कोई ओपिनियन है, कोई टेस्ट है, कोई वो है, कोई एक्सरे है, कोई अल्ट्रासाउंड है, जैसे भी होगा जहाँ पे भी वो है कम पैसे से होगा या फ्री होता है वहाँ इनको बताएंगे कि वहाँ पेशेंट को वहाँ भेजें, जो हमसे होगा वो करेंगे क्लिनिक के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज तकरीब चल रही है छोटी सी आशिक करीम मेमोरियल वेलफेयर एसोसिएशन के क्लिनिक का इफ्तिताह हुआ है आज, जहां पर तमाम मरीजों का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। मेडिसिन से लेकर डॉक्टर की तमाम सहूलतें मौजूद हैं। और ये जो है प्लॉट नंबर A81 हसन जन्नत बूथ UC30 चश्मा बिन कासिम टाउन मलिर में है। और तमाम दोस्तों से अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा इस जगह को आए विजिट करें जहाँ पर गरीब लोगों का इलाज मुफ्त हो रहा है, और आकर बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें जो आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं मेडिसिन की सूरत में, और भी काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है। आएँ और इस नेक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पर जो हैं स्टेज और TV के आर्टिस्ट और डायरेक्टर राइटर फरीद शेख भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप ये आशिक करीम वेलफेयर में आए हैं, तो आपको कैसा लगा और आपका क्या कंट्रीब्यूशन है इसके लिए? बहुत अच्छा काम शुरू किया है आयशा शेख ने। तो मेरी भी ये लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और इस फलाही इदारे को और मज़ीद बेहतर सहूलियात की इसमें ज़रूरत है, जैसे एम्बुलेंस हुई और इसमें तामीरात का भी काम है। उसके लिए मेरी अपील है कि अपने साथी फनकारों से भी कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें आशिक करीम मेमोरियल एसोसिएशन में। थैंक यू सर। और जैसा कि फरीद शेख आपने बोला, अगर हम ये आयशा जो हमारी आर्टिस्ट है बहुत अच्छी डायरेक्टर भी रह चुकी हैं, प्रोड्यूसर भी रह चुकी हैं, उन्होंने एक काम शुरू किया, अगर हमारी आर्टिस्ट बरादरी इस पर आयशा का साथ दे तो इंशाल्लाह ताला इस चीज़ की कमी नहीं होगी, इसमें एम्बुलेंस भी आएगी और तमाम काम हो जाएगा। थैंक यू। अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ आशिक करीम मेमोरियल वेलफेयर के जनरल सेक्रेटरी हैं मिस रुखसार, इनसे पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा और बहुत ही भलाई काम किया आप लोगों ने गरीबों के इलाज के लिए, तो क्या राय आपके इस बारे में? कोई हॉस्पिटल नहीं था तो आयशा शेख और हमने सोचा कि यहाँ पे हॉस्पिटल होना चाहिए, लोगों के काम आने चाहिए हम, तो फ्री में यहाँ पे हम दवाइयाँ देंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप लोग को कामयाब करे और ऐसे ही आप गरीबों की मदद करते रहें। और यहाँ पर अभी आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है आप थोड़ा बताना पसंद करेंगी, जिनसे लोग जो है बढ़ चढ़ के इसमें ताउन करें? जी, पहली बात तो मेडिसिन है और यहाँ पे सहूलत नहीं है पिक एंड ड्रॉप की। और मैंने देखा कि मैं साथ से मैंने बात की, ये इतने सादा तबीयत लोग हैं, ये तो कि इंसानियत का दर्द रखते हैं दिल के अंदर, और उन्होंने ये फ्री में क्लिनिक खोला है जिसमें दवाई मेडिसिन हर कुछ फ्री है। और ये इतने सादा लोग हैं कि इनसे बात भी सही से नहीं की जा रही कि मीडिया में किस तरह इंटरव्यू दें। बस मेरी अपील है कि आप तमाम लोग, खास करके हमारी मीडिया बरादरी, बढ़ चढ़ कर इस काम में हिस्सा लें। जैसे उन्होंने बताया कि आप पिक एंड ड्रॉप का बड़ा मसला है, जैसे डॉक्टर आते हैं करने की प्रॉब्लम है, अगर हम सब मिलकर साथ देंगे तो इंशाल्लाह ताला हर चीज़ हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे आप देखें बिजली का भी मसला है थोड़ा, यहाँ का जनरेटर का जो है फैन अभी नहीं लगे हैं, बट ये है कि नेक काम शुरू हो चुका है, डॉक्टर बैठ चुकी हैं, ये पेशेंट है जिसका इलाज चल रहा है, ये भाई आपको अभी दिखाएंगे।
ये सारे काम शुरू हो चुके हैं, पर अगर हम सब मिल के साथ देंगे इंशाल्लाह ताला तो इसी क्लिनिक के अंदर हर चीज़ मौजूद होगी। सबसे पहले हमें कोशिश ये करनी है कि जल्द से जल्द यहाँ एक जनरेटर का अरेंज करके दें, जो रात को अगर लेट नाइट क्लिनिक खुलता है तो पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो। सेकेंडली एम्बुलेंस का मसला है। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपने जो है इंसानों की फवाद के लिए इतना प्यारा काम शुरू किया है। मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको दिली मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। और ये तो मुझे पता है कि अभी जितना काम है सारा आपने खुद अपने बलबूते पे किया है, और इसमें भी बहुत सारे काम बाकी हैं। इसकी कुछ आप डिटेल बताएं जिस चीज़ की आपको नीड है, जो आपको इस क्लिनिक को रन करने के लिए चाहिए, प्लीज़ थोड़ा इसको डिटेल में बताएं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगी उन लोगों का जो मेरे साथ चल रहे हैं और चलते रहेंगे, और चलने का वादा भी किया है, मेरा साथ देने का वादा किया इन लोगों ने। और मेरे महल्ले वाले अहले महल्ला मेरे साथ खड़े हैं, और माशाल्लाह से सिर्फ मैं अकेली थी और मेरे साथ पूरा कारवां बन गया है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे आगे भी तवक्को है इन लोगों से कि इंशाल्लाह ही मेरे साथ चलेंगे। लिहाजा और हमारा आज ये ओपनिंग किया है, हमने इफ्तिताह की, हमने क्लिनिक किया आज, और इसमें हमारे डॉक्टर्स वगैरह के शुक्रगुजार है कि हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ कोऑपरेटिव में बहुत कोऑपरेट करती है हमारे साथ। और इसके बाद हम शुक्रगुजार हैं हमारे दोस्तों के जो हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमारा साथ देते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं। ये बहुत शुक्रगुजार हो कि उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया है। और ये देख रहे हैं आप मेरी क्लिनिक का हालत, अभी इसको बहुत नीड है, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है और लोग बहुत परेशान हैं। कोरंगी 5 नंबर सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ से भी वो जीना हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि यहाँ पे कन्वेंस वगैरह के इंतज़ामात हो जाएँ और पिक एंड ड्रॉप मैसर हो जाए ताकि मरीज़ आराम से आ जाएँ। एम्बुलेंस का बहुत हमें इशू है, एम्बुलेंस हमें चाहिए। मेडिसिन के हमें इश्यूज़ है, क्योंकि हमने बहुत कम पैसों में मरीज़ों का इलाज करने का हमने एक बेड़ा उठाया है कि बस आप लोगों की बस दुआओं की हमें ज़रूरत है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है। और इसके अलावा मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ। मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश थी, अल्लाह ने बहुत बड़ा मुझे मतलब एक आसरा दे दिया है और बहुत बड़ा बेड़ा उठाने का मुझे अल्लाह ने चांस दिया है। बस मेरी ख्वाहिश है कि मैं गरीबों के काम आ सकूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखा आपने कि, और आयशा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह पाक ने अगर आपको इस काम के लिए चुना है तो इंशाल्लाह ताला ये काम पूरा होगा। और सब लोगों का ताउन आपके साथ है, हमारा ताउन आपके साथ है। अल्लाह पाक इस हॉस्पिटल को तरक्की दे और आप ऐसी दुखी इंसानों की खिदमत करते रहें। अल्लाह ताला आपको हमेशा कुछ रखे। वकील साहब से कुछ बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत बहुत खुश रखे कि आपने इतना नेक काम शुरू किया है, और जो है क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? बस मैं इतना सा ये कहना चाहूँगा कि ये काम हमने शुरू किया है, इस काम में अब हमने शुरू कर दिया, लेकिन ये इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। और इस इलाके में वैसे ही सेहत की सूरत हाल सबके सामने है, बहुत दूर का इलाका है ये, कोरंगी का एक बहुत ज़्यादा दूर का एक इलाका है, और यहाँ पर सेहत की जो सूरत हाल है बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो कोई ऐसा हॉस्पिटल या कोई ऐसा यहाँ पर मेडिकल सेंटर या नहीं है जहाँ पे लोगों को सेहत की सहूलियात मुयसर हों। तो ये मैडम आयशा ने डिस्कस किया था कि हम लोग इस चीज़ को लेके चलना चाह रहे हैं और इस चीज़ को बनाना चाह रहे हैं। तो अब ये कि हम लोगों ने इसको लेके शुरू किया है, तो ये कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसको लेके चलेंगे, और जैसे जैसे हमारी जो भी काविशें होंगी वो मिल के करेंगे इंशाल्लाह इस काम को आगे बढ़ाने में। इंशाल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाए और हमें इस काबिल करे कि इस काम में हम आपकी मदद करें। थैंक यू सर।